वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एजुकेट क्लास। आज का हमारा टॉपिक है बॉन्ड। केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है कि बॉन्ड बॉन्ड बनता कैसे है, वो आज आप पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बॉन्ड होता क्या है, जैसे हम दोस्ती करते हैं किसी के साथ तो बॉन्ड बनता है हमारा, वैसे ही केमिस्ट्री में क्या होता है, तो एटम है या कंबाइंड करके कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं। वो कंबाइंड कैसे करते हैं, इस तरह का बॉन्ड बनाते हैं, वो आज हम पढ़ेंगे। तो बॉन्ड जो होता है वो केमिस्ट्री में काफी टाइप का होता है, लेकिन हम मेन वाले बॉन्ड पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दैट इज आयनिक बॉन्ड। दैट इज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या बॉन्ड होता है? आयनिक जैसे नाम से पता चल रहा है, आयनिक मतलब आयंस बनेंगे। आयंस क्या होते हैं? जैसे कैटायंस होता है, एक एनायन होता है। आयन एनायनिक का मतलब हो गया कि या तो कैटायन बनेगा या तो एनायन बनेगा। कैटायन, कैटायन मतलब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। कैटायन का मतलब जब किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एटम के ऊपर, एलिमेंट के ऊपर, तो वो क्या होता है, कैटायन। और जिसके ऊपर नेगेटिव आ जाए उसको बोलते हैं हम एनायन। अब आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, अब इसी के बारे में समझते। मैंने बता दिया आयनिक मतलब आयंस बनेंगे, कैटायन भी बनेगा, एनायन भी बनेगा। होता क्या है, आयनिक बॉन्ड जो वो बनता है, वो बनता है दो एलिमेंट के बीच, जिनके बीच जिनके बीच कंप्लीट क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें क्या होता है, मेन कंडीशन क्या होती है, यहां पर होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरे के पूरे ही ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, NaCl। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन के, सोडियम के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोडियम के बैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक नोट से नोट कर देंगे। क्लोरीन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या है, देखो सोडियम के पास एक चीज एक्स्ट्रा है, इसके पास 9 है। हर कोई एटम चाहता है कि मेरे बैलेंस शेल में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि ऑक्टेट रूल बोलता है। तो क्या है, मान लो आपके पास एक बंदा है, इसके पास 7 रुपए है, और एक आपका एक दोस्त है, इसके पास 7 रुपए और आपके पास, मान लो आप सोडियम हो, आपके पास 1 रुपया है। अब आपने कोई चीज खरीदनी है, जिसको खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, पूरे के पूरे 8 रुपए चाहिए, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो क्या करता है, आप क्या करेंगे, आप अपने दोस्त को क्या कर देंगे, उस पूरे के पूरे ही इलेक्ट्रॉन यानी कि 1 रुपया पूरे का पूरा ट्रांसफर कर दोगे। तो जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो जैसे ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को यहां दे देगा। ठीक है, क्लोरीन के पास कितने हैं, 7 थे ना, 7 तो पहले से ही थे, एक यहां से हो गया 8वां। तो ये क्या हुआ, इसने कंप्लीट ट्रांसफर हो गया। जब जब कोई एटम जो है, एलिमेंट जो है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो क्या हो गया, चार्ज हो गया। जब चार्ज हो गया यानी कि आयंस बन गए। जब आयन, कैटायन भी बन गया और एनायन भी बन गया। जब कैटायन और एनायन बन गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड के लिए मैंने बता दिया क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर होगी बात। तो यहां से पॉजिटिव हो गया, जिसने इलेक्ट्रॉन उसकी वो पॉजिटिव, उसको बोलते हैं, जिसने ले लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब क्या हुआ, इसी को हम इलेक्ट्रोवोलेंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच जो आयन बनते हैं, इनके बीच अट्रैक्शन होती है, क्योंकि ये पॉजिटिव पोल है और ये नेगेटिव पोल है। ये दोनों आपस को क्या करें, आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बन जाएगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड। इसके बाद आता है आपको आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं और आयनिक बॉन्ड। दूसरा दूसरा होता है हमें, दूसरा जो बॉन्ड होता है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड।
अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड जो बनता है वो बनता है शेयरिंग से। वो कैसे बनता है? शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि दोस्ती कैसे बनती है, इसे हम बोलते हैं दोस्ती में क्या बोलते हैं? शेयरिंग इज केयरिंग। वैसे कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग से बनता है। यानी कि हम कोई चीज दोनों आपस में शेयर करके क्या करेंगे? अपना जहाज चला लेंगे। ऐसे फॉर एग्जांपल एक आदमी है जिसके पास चावल है, एक के पास दाल है, तो वो क्या करेंगे? दोनों बोलेंगे चावल मैं देता हूं, दाल मैं देता हूं, फिर मिक्स करके खा लेंगे। तो वो क्या है? कोवलेंट बॉन्ड हो गया। वैसे ही क्या होता है जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो म्यूचुअल शेयरिंग होती है। कैसे होती है? जैसे फॉर एग्जांपल कोवलेंट बॉन्ड को कैसे करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग CH4 का CCl4 लेते हैं, ठीक है? कार्बन के बैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बैलेंस शेल में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। अभी मैंने बताया क्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्लोरीन लिख दो 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? अब देखो अभी तक क्लोरीन जो है वो इसके पास अलग है, साइड में लिखते हैं, ठीक है? अब वैसे क्लोरीन एक यहाँ होगा, 2 2 4 2 6 और एक यहाँ 7 बचे, ठीक है? वैसे यहाँ एक क्लोरीन हो यहाँ होगा 1 2 3 4 5, ये मान लो यहाँ साइड पर रखते हैं, ठीक है? यहाँ भी क्लोरीन लेते हैं 2 2 4 6 और एक 7 में। अब क्या है, हर कोई एटम चाहता है कि मेरे बैलेंस शेल में, यानी कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, यानी कि बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखो इसके पास भी 4 है, 1 2 3 4 है, ये सोचता है मेरे पास भी 8 आ जाए, तो ये क्या बोलेगा? ये बोलेगा कि ऐसे करते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो जब तेरे को जरूरत पड़ेगी जब तू ले लेना, ये क्या करेगा, और मुझे जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगा। तो ये क्या करेंगे? ये शेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। ये होगी यहां पर इसकी शेयरिंग। अब देखो इसके बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 2 4 2 6 और 2 8 हो। वैसे ही क्लोरीन का लेंगे, क्लोरीन का क्या हो जाएंगे? 2 2 4 2 6 और 2 8। जब इसको जरूरत होगी तब ये ले लेगा, जब इसको जरूरत होगी तो वो ले लेगा। जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। इससे क्या बनेगा? इससे जो बॉन्ड बनता है वो बनता है कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर होगी बात? अब देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक का एक दूसरे का, तो सिंगल बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड। अगर 2 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड बनता है। और अगर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो क्या बनता है? ट्रिपल बॉन्ड। ऐसा एक एग्जांपल बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे CCl4 हो गया, CH4 हो गया, बहुत सारे एग्जांपल कोवलेंट बॉन्ड के। अगला बॉन्ड जो है दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड का ही पार्ट होता है। कोवलेंट में क्या होती है? कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, लेकिन इस केस में भी शेयरिंग होती है, लेकिन सिर्फ एक साइड से शेयर करता है बंदा, दूसरे वाला बंदा शेयर नहीं करता है। ऐसे मान लो आप घर में कोई मान लो आप क्या घर में कोई काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही बंदा काम कर रहा है। मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक बंदे के पास 10,000 रुपए है, ठीक है? 10,000 रुपए देता है, टोटल आपको देने 20,000 रुपए। तो क्या है कि पहले क्या था, एक बंदा 10,000 देता था, दूसरा 10,000 रहता था, तो दोनों मिक्स करके चला लेते थे काम। अब क्या है, अब क्या होगा, 20 का 20,000 क्या करेगा? 20 का 20,000 बंदा जो है वो एक ही बंदा देगा, लेकिन खाएंगे सारे के सारे ही। जैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कैसे बनता है? जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अमोनिया। अब देखो अमोनिया के पास क्या होता है, अमोनिया के बैलेंस शेल में नाइट्रोजन, अमोनिया है तो मतलब नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
5, तो 2 ये हो गया, 3, 4 और 5। अब इसको अमोनिया बनाएंगे यानी कि NH3 बनाएंगे। NH3 बनाएंगे तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, तीनों के साथ कंबाइन कर जाएगा। एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां लग जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लिए, ये हो गया बॉन्ड पेयर, ये सारा क्या बन गया, ये बॉन्ड बन गए। लेकिन इनको बोलते हैं हम बॉन्ड पेयर, इनको बोलते हैं हम बॉन्ड पेयर। और जो बच गया, जो एक्स्ट्रा बच गया, यानी कि लोन है आपके पास, जिसको आप लोन दे सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोन पेयर, इसको बोलते हैं हम लोन पेयर। क्लियर होगी बात। अब मान लो यहां पर क्या है, यहां पर एक H पॉजिटिव आयन है। H पॉजिटिव माने कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन होगा, ये अपने पूरे के पूरे ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, शेयर करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, करेगा शेयर, लेकिन शेयर होगा एक तरफा। ठीक है, शेयर जो होगा वो एक तरफा होगा, दोनों तरफ से नहीं होगा। पहले क्या था, हाइड्रोजन भी शेयर करता था, मतलब क्लोरीन, सोडियम भी शेयर करता था, क्लोरीन भी शेयर करता था। ठीक है, मतलब कोई भी एग्जांपल उसमें शेयरिंग होती थी, कार्बन भी करता था, हाइड्रोजन भी करता था। लेकिन इस केस में क्या है, शेयरिंग नहीं होगी, ये पूरे के पूरे ट्रांसफर कहां हो जाएंगे, इसमें, और ये हिस्सा कहां लग जाएगा, ऊपर। क्या हो जाएगा, ये हिस्सा कहां लग जाएगा, ऊपर। एक हाइड्रोजन यहां हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां हो जाएगा, ये तो है ही है। अब ये हाइड्रोजन क्या जाएगा, यहां जाके लग जाएगा, या ये ऊपर आ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, हम इन इलेक्ट्रॉन को किसको दे रहे हैं, हाइड्रोजन को दे रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन अपने पूरे ही ट्रांसफर कर रहा है, इसको दे रहा है। ठीक है, शेयर दोनों का, मतलब काम दोनों का चल रहा है, लेकिन पैसे पूरे का पूरा कौन दे रहा है, अपने पूरा ट्रांसफर कौन कर रहा है, ये शेयर पूरा क्या कर रहा है, पूरा जो मैक्सिमम अमाउंट है वो सारा किसको शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन को शेयर कर रहा है। इससे जो बॉन्ड बना, दैट इज NH4 पॉजिटिव। तो NH4 पॉजिटिव में कौन सा बॉन्ड होता है, इसमें होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। थैंक यू फॉर द क्लास।